हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइब का क्या कंसेप्ट है, हम क्यों यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल्स, क्यों आया ऑब्जर्वेबल्स, और सब्सक्राइब मेथड का क्या कंसेप्ट है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जर्वेबल्स का कंसेप्ट क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं, तो और आप आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑब्जर्वेबल का क्या कंसेप्ट है, सब्सक्राइब मेथड क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसको लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है, क्यों आया ऑब्जर्वेबल, कब हम यूज करने लगे ऑब्जर्वेबल और क्यों यूज करने लगे। इन सारी चीज़ों को चलिए दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, जिससे आपकी बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपसे कभी भी कुछ पूछा जाएगा ऑब्जर्वेबल क्या होता है, क्यों आया, और सब्सक्राइब मेथड क्या रोल करता है, इस सारी चीज़ों का कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को केयरफुली देखें, क्योंकि हर इंटरव्यू में या कहीं भी ये क्वेश्चन जरूर रेज किए जाते हैं कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, सब्सक्राइब मेथड क्या होता है। इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझिए इस वीडियो ट्यूटोरियल से। तो चलिए दोस्तों, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक एप्लीकेशन है, राइट। ये एप्लीकेशन हो गया। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होंगे, बहुत सारे कोड होगा, राइट, जो कि इस एप्लीकेशन के जो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपको पता ही है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होता है, राइट। मान लेते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर इस लाइन पर सर्वर का रिक्वेस्ट होता है, राइट। कुछ डेटा फेच किए जाते हैं सर्वर से, या फिर कुछ डेटा पोस्ट किए जाते हैं सर्वर पर, राइट। तो यह मीन्स कि हमारे इस लाइन में सर्वर रिक्वेस्ट का कुछ कोडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वर का, यहाँ पर सर्वर रिक्वेस्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पर मान लो दोस्तों सर्वर रिक्वेस्ट होता है। तो मान लो दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसके बाद जैसे ही सर्वर रिक्वेस्ट पे आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एप्लीकेशन पॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, रिक्वेस्ट जाएगा हमारा, यहाँ पर मान लो सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, राइट। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट जाता है। तो मीन्स कि दोस्तों जब तक रिक्वेस्ट गया, यहाँ पर जैसे ही हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3 लाइन पे यहाँ पे पोस्ट हो गया और रिक्वेस्ट चला गया, तो जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारा आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। मीन्स कि हमारा जो एप्लीकेशन है हमारे सर्वर पर जो रिक्वेस्ट गया उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा, राइट। मीन्स कि यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, राइट। अरे राइट, यहाँ पर रिस्पॉन्स हो गया। तो दोस्तों ये होता है बहुत ही बैड थिंग होता है किसी एप्लीकेशन के लिए, कि मीन्स कि जब तक हमारा रिस्पॉन्स आता नहीं है तो आगे का एप्लीकेशन का जो भी कोडिंग है एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स कि हम अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पर टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी के 512 MBps का स्पीड हो, किसी का ज़्यादा हो सकता है कि हमारा रिस्पॉन्स आने में यहाँ पर 3 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी लगता है। ऐसा एक्चुअली में इतना लगता नहीं है, फिर मान लेते हैं कि इतना लग गया, तो उतने सेकंड तक हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स कि हमारा एप्लीकेशन लोड नहीं होगा। तो ये हमारे एप्लीकेशन के लिए बैड थिंग हो जाता है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए HTTP जब हमारा यहाँ पर मान लो दोस्तों कि HTTP सर्विस या HTTP क्लाइंट आया,
HTTP सर्विस होता है, मान लो ये एंगुलर 2 में आया, फिर एंगुलर 4.3 के बाद हमारा ये HTTP क्लाइंट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए इसमें, राइट। तो ये क्या करता है दोस्तों कि HTTP सर्विस यहाँ पर एक ऑब्जर्वेबल को सेट कर देता है। एक ऑब्जर्वेबल क्या होता है दोस्तों, एक प्रिमिटिव टाइप होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल्स आर ए लेजी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज और डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ऑब्जर्वेबल ओपन द continuous channel of communication where multiple value are emitted over time, right। मीन्स कि ऑब्जर्वेबल दोस्तों करता क्या है कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है, राइट। मीन्स कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वेबल सेट कर देते हैं, और HTTP सर्विस जैसे ही हम यूज करते हैं अपने यहाँ पर, तो क्या करता है HTTP सर्विस के एक ऑब्जर्वेबल सेट कर देता है। और वो क्या ऑब्जर्वेबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है दोस्तों कि वो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है, मीन्स कि उसको मॉनिटर करता है कब रिक्वेस्ट गया कब रिस्पॉन्स आया। और इस ऑब्जर्वेबल को यूज करने के लिए हम यहाँ पर सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर हम सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हम इसको सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं, और ये क्या करता है दोस्तों कि जैसे ही ऑब्जर्वेबल क्या होगा, जैसे रिस्पॉन्स आया तो जो कंपोनेंट या जो मेथड इस सब्सक्राइब मेथड को यूज किया है कंपोनेंट, वहां पर इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये हमारा जो कोड का स्क्रिप्ट रन करने का भी होगा, और रुकेगा नहीं, हमारा स्क्रिप्ट रन करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। तो दोस्तों ये एक यहाँ पर भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या। ये है दोस्तों ऑब्जर्वेबल्स, राइट। ये ऑब्जर्वेबल सेट कर देते हैं। तो दोस्तों जो मेन कंसेप्ट आप यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको, कि क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा एप्लीकेशन है, इसमें बहुत लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, और इस लाइन में हमारा सर्विस सर्वर रिक्वेस्ट का यानी कि सर्वर इंटरेक्शन का कोड लिखा हुआ है, मीन्स कि डेटा फेच कर रहे हैं हम सर्वर से, राइट। तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन टॉप टू डाउन रन करता है, तो जैसे रन करते करते इस लाइन पर आया तो हमारा एप्लीकेशन रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, राइट। तो ये तब तक वेट करेगा तब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन का आगे का जो स्क्रिप्ट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये बैड थिंग होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी फास्ट एप्लीकेशन के लिए। तो उसको ठीक करने के लिए एंगुलर 2 में आया HTTP सर्विस, राइट। तो जब HTTP सर्विस हम यूज करते हैं, मीन्स HTTP तो पहले से भी था, लेकिन HTTP सर्विस में हम ऑब्जर्वेबल यूज करने लगे एंगुलर 2 में, राइट। और यही HTTP आगे चल के 4.3 जो वर्जन आया एंगुलर का, उसमें इसको HTTP क्लाइंट बना दिया गया, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लाया गया इसमें, राइट। तो HTTP सर्विस जैसे ही हम HTTP सर्विस क्या करता है कि यहाँ पर बीच में जहां पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है कोड और सर्वर के बीच में एक ऑब्जर्वेबल सेट कर देता है। और ऑब्जर्वेबल क्या करता है दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉनिटर करता है, राइट, ऑब्जर्व करता है। तो इसका ये मतलब होता है कि ऑब्जर्वेबल क्या करता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखना कि रिक्वेस्ट कब गया कब रिस्पॉन्स आया, राइट। और जो रिस्पॉन्स को ये गेट कर लेता है और रिस्पॉन्स को सब्सक्राइब मेथड के थ्रू हमारे कोड में रिस्पॉन्स दे देता है, प्रोवाइड करता है कोड को। तो मीन्स कि हमें इस रिस्पॉन्स को जहां गेट करना होता है जिस कंपोनेंट में, वहां पर हम इस सब्सक्राइब मेथड को यूज करते हैं और उस रिस्पॉन्स को गेट कर लेते हैं, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए हमें वी हैव टू सब्सक्राइब दैट मेथड, राइट। हमें सब्सक्राइब करना होता है ऑब्जर्वेबल को, और उसके बाद हम उसको यूज कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन। तो दोस्तों एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं कि इसका क्या कंसेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर इसके बाद हम थ्योरी देखेंगे कि इसका क्या क्या मतलब होता है, कौन कौन से HTTP की मेथड होते हैं उसको भी देखेंगे। तो फिर आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं कि दोस्तों जो ऑब्जर्वेबल होता है कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है, और उस ऑब्जर्वेबल उस रिस्पॉन्स को यूज करने के लिए हमें इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी होता है। जिस भी कंपोनेंट में उस रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, हमें इस ऑब्जर्वेबल को वी हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस ऑब्जर्वेबल इन दिस कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में आपको यूज करना होता है, राइट। तो दोस्तों ये चीज तो आपका क्लियर हो गया कि होता क्या है ऑब्जर्वेबल, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट। तो ऑब्जर्वेबल बिलोंग्स टू RxJS लाइब्रेरी, राइट। मीन्स कि दोस्तों ये RxJS जो लाइब्रेरी होता है उससे बिलोंग करता है ऑब्जर्वेबल। और टू परफॉर्म ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन एंगुलर एप्लीकेशन वी कैन यूज आइदर ऑब्जर्वेबल और प्रोमिस।
मीन्स कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए एंगुलर में हमें ऑब्जर्वेबल या प्रोमिस को यूज करना होता है, राइट। तो वही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ कि इसको यूज करने के लिए HTTP पर करते हैं तो हमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल को सेट कर देते हैं। और ऑब्जर्वेबल इज सब्सक्राइब बाई यूजिंग एसिंक पाइप और बाई यूजिंग सब्सक्राइब मेथड। अगर हम सब्सक्राइब मेथड नहीं यूज करते हैं तो हम एसिंक पाइप के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं एसिंक पाइप के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि ऑब्जर्वेबल इज ए क्लास ऑफ RxJX लाइब्रेरी। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल क्या होता है दोस्तों, एक क्लास है। और RX इसको जैसे कि मैंने बताया कि प्रिमिटिव टाइप भी होता है। तो RxJX इज रिएक्टिव एक्स लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट परफॉर्म रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, राइट। तो बात आती है दोस्तों सम मेथड ऑफ ऑब्जर्वेबल क्लास। इसमें कौन कौन सा मेथड होता है ऑब्जर्वेबल का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैप, मर्ज मैप, स्विच मैप और ये सारे मेथड होते हैं एक्स्ट्रा। इसको कैसे अब यूज करते हैं इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि RxJS लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना होता है, राइट। अगर आप एंगुलर CLI यूज कर रहे हैं तो RxJS बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ रहता है। अगर नहीं है तो आप पैकेज और जेसन में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में आपके एप्लीकेशन में RxJS लाइब्रेरी इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप npm इंस्टॉल और RxJS डैश सेव करके इंटर मारेंगे तो आपके एप्लीकेशन में ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और हमें यूज करने के लिए ऑब्जर्वेबल को हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर जहां पर हम यूज करते हैं वहां पर इंपोर्ट करना जरूरी होता है, जो कि RxJS डैश ऑब्जर्वेबल को, ये जो लाइब्रेरी है इसको हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों आगे वाली बात यह है कि HTTP रिक्वेस्ट जब करता है तो कौन कौन सा मेथड होता है उसमें, कैसे HTTP क्लाइंट यूज होता है ऑब्जर्वेबल के साथ। तो होता है दोस्तों कि तो इसमें कुछ मेन जो मेथड होते हैं कि गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, उसके बाद हेड भी होता है। तो गेट जो होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेट के लिए हम URL सेट कर रहे हैं, ऑप्शन में डाल रहे हैं ऑब्जर्वेबल सेट कर दे रहे हैं, पोस्ट में भी हम URL डाल रहे हैं, और यहाँ पर ऑब्जर्वेबल आप देख रहे हैं कि सारे जो मेथड है इसमें ऑब्जर्वेबल सेट कर रहे हैं। किस लिए कि हम अपन ऑब्जर्वेबल सेट कर रहे हैं उसको हम सब्सक्राइब करके अपने कंपोनेंट में यूज कर लेंगे, राइट। तो उसके लिए अब बता दूं कि जो गेट मेथड होता है दोस्तों कि हमारे रिसोर्स को गेट करने के लिए होता है, किसी डेटा को फेच करने के लिए हम यूज करते हैं। पोस्ट को हम कोई डेटा पोस्ट करने के लिए सर्वर पर मीन्स इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और पुट मेथड को हम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। किसी डेटा को अपडेट करना होता है सर्वर तो हम पुट मेथड यूज करते हैं। डिलीट मेथड को हम रिसोर्स को डिलीट करने के लिए होते हैं। और जो हेड मेथड होता है दोस्तों वो हमारे किसी भी रिसोर्स के मेटा डेटा को गेट करने के लिए होता है। तो चलिए छोटा सा एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, छोटा सा कैसे ऑब्जर्वेबल सेट करते हैं और कैसे सब्सक्राइब मेथड को गेट कर लेते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो क्लाइंट जो यहाँ पे HTTP क्लाइंट ऑब्जर्वेबल मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेथड है। तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेबल को सेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर गेट मेथड को मैंने यूज किया है, HTTP का जो मेथड है गेट को यहाँ पर ऑब्जर्वेबल हम सेट कर दे रहे हैं और इसी ऑब्जर्वेबल को अब यहाँ पर हम सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, राइट। सब्सक्राइब और बुक जो बुक का ये है गेट ऑफ बुक्स, हम यहाँ पर बुक को गेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मीन्स कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेबल सेट किया और ये जो जहां पर हमें इस ऑब्जर्वेबल का जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसको यूज करना होता है, उस कंपोनेंट पर इस मेथड को हम यूज कर लेंगे, राइट। तो ये उसमें हम ये सब्सक्राइब मेथड लिखा हुआ है, वहां पर हमारा रिस्पॉन्स होगा, हमें गेट हो जाएगा। हम अपने एप्लीकेशन में API में जहां पे यूज करना होगा उस रिस्पॉन्स को यूज करके आगे के स्क्रिप्ट में अपना उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये हुए HTTP क्लाइंट, ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब मेथड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और आई थिंक फिर भी आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, हम ऑब्जर्वेबल का कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सब्सक्राइब मेथड यूज करके देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए, API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में
ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10, यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।